जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मीम कॉइन। मीम, कहिए मीम क्या होता है भाई? तो बस अभी जानेंगे कि मीम क्या होता है, अभी तुरंत जानेंगे, 1 मिनट में जान जाएंगे क्या है ना। मीम ये इंटरनेट पर खूब बातचीत चलता रहता है, कोई कुछ आया, कोई सुर्खियों में आया तो खूब मीम मीम का मतलब जिक्र होता है ना, वायरल होता है। तो मीम कॉइन उसको कहा जाता है जो समझिए एक क्रिप्टो करेंसी है। पहली बात ये क्रिप्टो करेंसी ही होती है। ये इंटरनेट पर मजाक के लिए बनाया जाता है, कोई चीज मजाक पर लेना हो, फनी बनाना उसको है तो उसको मीम संज्ञा दिया जाता है, यानी कि मजाक पर, है ना। इंटरनेट पर वायरल कोई चीजें होती है तो मीम के रूप में आती है, लेकिन वो एक क्रिप्टो करेंसी बनाया जाता है। ये कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं होता है, ये मीम जो होता है कोई सीरियस प्रोजेक्ट नहीं होता है, मजाक तौर पर लिया जाता है। और मजाक मजाक में क्या होता है, एक बड़ा कम्युनिटी बन जाती है, तो उसी को बोला जाता है मीम कॉइन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो मीम मीम कॉइन जो बना था, डॉज कॉइन बना था, 2013 में बना था, है ना। सबसे पहला नाम सुने होंगे डॉज कॉइन को। तो इसका क्या फीचर्स होता है इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले कि मजाक से शुरू होती है, एकदम मजाक से शुरुआत होता है, मस्ती से शुरुआत होती है और ट्रेंड करते करते बहुत वायरल हो जाता है। ठीक है, ये इसका खासियत होती है कि मजाक से शुरू होती है और इंटरनेट पर वायरल होता है। फिर दूसरी बात कि इसका कोई यूज केस नहीं होता है, मीम कॉइन का कोई यूज केस नहीं होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, असली काम ये नहीं कर पाता है। ठीक है, जनरली देखा गया है। फिर दूसरी तीसरी बात की अगर चर्चा करते हैं कि सोशल मीडिया पर तेजी से ये फेमस होता है, जैसे यूट्यूब पर हो गया, ट्विटर पर हो गया, टिकटॉक पर हो गया, आपका इंस्टाग्राम पर हो गया, ये सब पर खूब ट्रेंड करता है। क्योंकि मीम जो चीजें होती है यही जगह पर आपको ये चीज होता है, ये कभी भी इसको फिजिकल कभी भी नहीं देख सकते हैं, जो भी होगा तो सोशल मीडिया पर होता है। कीमत का अगर इसके मीम कॉइन की बात करेंगे तो रातों रात अमीर अमीर बना देता है, इतना अमीर की मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसे शिबा इनू कॉइन जो है 2020 में आया था, मात्र 1 साल में 4,000 रुपया, 4,000 रुपया, ये 4,000 का जो है इतना करोड़ रुपया बना था 1 साल में, 482 करोड़ रुपया बना था, 4,000 रुपया बन गया था, जो मजाक में आया था, है ना। शिवा का मतलब जानते हैं, शिवा क्या, कुत्ता का एक नस्ल है, ये है। 4,482 करोड़ रुपया बन गया, तो मजाक मजाक में बन गया। इतना तेजी से बढ़ता है, इतना तेजी से घटता है, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इसमें इस तरह का मीम कॉइन में तब एंट्री कीजिए जब लॉन्च हो रहा हो, है ना, तब एग्जिट कर जाइए जब आपको जितना पैसा बनाना है करके निकल जाइए। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो बना था, आया था ट्रम्प कॉइन, मीम कॉइन है ट्रम्प, सबको पता है ट्रम्प कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से भी आया था। ठीक है, ये $7 पर लॉन्च हुआ था, के तारीख को, ये 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, सोलाना के ब्लॉक चेन पर है और मात्र रात भर में यानी 48 घंटा में 19 तारीख को इसका रेट जो है $75 चल गया, $75 चल गया, समझ जाइए। जिस एक व्यक्ति ने 1.1 मिलियन डॉलर पैसा लगाया था, 1.1 मिलियन डॉलर ट्रम्प कॉइन में पैसा लगाया था, जानते हैं मात्र 24 घंटा में कितना बन गया, $23 मिलियन बन गया, $23 मिलियन बन गया, यानी कि अरबपति बन गया रात भर में, 24 घंटा में। बना तो होगा वो 2 मिनट में बन गया होगा, है ना, लेकिन जा भी सकता, ये भी इसकी खासियत होती है। इसलिए इसमें एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिप्टो करेंसी में एंट्री पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एग्जिट पॉइंट। नॉलेज होगा तभी आप एंट्री कर पाएंगे, नॉलेज होगा तभी आप एग्जिट कर पाएंगे। तो बहुत तेजी से इसका रेट बढ़ता है और घटता है, काफी जो है इसका इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। जैसे कुछ आपको मीम कॉइन का एग्जांपल बताते हैं, जैसे डॉज कॉइन।
डॉज कॉइन का नाम सब कोई सुने होंगे, 2013 में ये आया था, कॉइन आया था। इसका फेमस तब आया जब अभी वर्तमान में ट्विटर का मालिक है और स्पेस एक्स का जो मालिक है एलन मस्क, वो खाली इतना ही बोला था कि हम अपना टेस्ला का गाड़ी का जो पेमेंट जो लेंगे डॉज कॉइन में लेंगे। इतना खाली ट्वीट करता है, इतना ही खाली सोशल मीडिया पर लिखता है, इतना ही लाइन लिखता है। अब तो इसका रेट कहाँ पर आकाश में चला गया, कहा नहीं जा सकता है। रातों रात लोगों ने जो पैसा अच्छा खासा पैसा लगाया था बना लिया। ठीक है, ये डॉज कॉइन क्या है, वही कुत्ता के नस्ल से बना हुआ ये चीज, ये है मतलब मजाक में बना हुआ चीज है। फिर उसके बाद आपका शिबा इनू आया, 2020 में आया, है ना, डॉज कॉइन की तरह आया। ठीक है, और इसका मालिक जो है रायोसी है जिसने बनाया, और इसका कितना सप्लाई है तो कहेंगे तो होश उड़ जाएगा। 1000 ट्रिलियन इसका सप्लाई है, समझिए। मैवी का एक है जो 100 रुपया के 2020 में खरीदा था, और 100 रुपया 3000 रुपया बन गया तो उसको बेच दिया, क्योंकि उस समय नॉलेज मेरे को पास नहीं था, होल्डिंग क्या होता है नहीं पता था, टेक्नोलॉजी क्या हो पता नहीं थी। बस इतना जाने कि इतना रुपया से इतना हो गया, जल्दी इसको बेच दो, तो बेच के निकल दिया। ठीक है, अगर उसको साल भर रखते हैं तो वो अच्छा खासा पैसा देता, अच्छा खासा नहीं कि मतलब करोड़ों रुपया बन सकता था, क्योंकि 4482 करोड़ रुपया बन सकता है तो कितना अच्छा बन सकता है। 100 रुपया का खरीदा था, आप खरीद सकते हैं, 100 रुपया का भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी है जो छोटा अमाउंट पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एक्सचेंज पर आपको मिलता है। अब बाइनांस पर 100 रुपया कहिएगा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, $1 का कुछ नहीं खरीद सकते। आपको $10 आपको पेमेंट करना होगा तब क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। तो ढूंढना पड़ता है, जानकारी रखना पड़ता है। ठीक है, तो यह चीज है। शिबा इनू के बारे में, तो शिबा इनू भी क्या है, मीम कॉइन है। शिबा इनू क्या है, तो शिबा इनू एक कुत्ता नस्ल का एक नाम है। ठीक है, उसके बाद आपको आया कौन सा, पीप कॉइन, सॉरी फ्लॉपी कॉइन। फ्लॉपी कॉइन, फ्लॉपी नाम सुने होंगे शायद, ये 2021 में आया था। ये फ्लॉपी का है, इसलिए मजेदार बना, इंटरनेट पर वायरल हो गया, क्योंकि एलन मस्क का कुत्ता का नाम फ्लॉपी है। एलन मस्क का कुत्ता का नाम फ्लॉपी है, इसलिए वो अपना एक, वो उसने नहीं, मतलब उसके नाम पर किसी ने क्या किया कि कोई कॉइन लॉन्च कर दिया, फ्लॉकी इनू कॉइन। ठीक है, अच्छा खासा ये भी रिटर्न दिया। बेबी डॉज कॉइन ये सब भी आया, पीप कॉइन ये भी आया। अभी वर्तमान में जो है 2025 में जो मीम कॉइन आया है, ट्रम्प कॉइन आया है। ट्रम्प कॉइन आया है, ट्रम्प कॉइन आया 2025 में। कब, 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होता है। सोलाना के ब्लॉक चेन पर आया है ना। इसका जो टोटल सप्लाई 1 अरब है। आईसीओ के जरिए 20% मार्केट में सप्लाई कर दिया, और 80% डोनाल्ड ट्रंप अपने पास रख लिया है। ये अगला 3 साल में इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना पर करते 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 ये रिलीज करेगा, है ना। 80% जो इसका जो टोकन है, ट्रंप टोकन जो है, वो 3 साल में रिलीज करेगा। इसका 2 गो कंपनी बना के रख ले है। एक कंपनी है CIC डिजिटल LLC, और दूसरा कंपनी है फाइट LLC। ये फाइट नाम कैसे पड़ा, नाम सुना होगा। जब ये इलेक्शन लड़ रहा था 2024 में, तो इसको कोई गोली मारा था, आपको ये हादसा पता होगा, है ना। तो इसने कहीं भाषण देने गया था, तो ये पूरा हाथ को बंद करके पूरा एकदम इशारे से बोलता है फाइट फाइट फाइट, बहुत एग्रेसिव होकर बात किया था। उसी पर एक कंपनी बना लेते। इसका एक कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप का फाइट LLC, जो ट्रंप टोकन को 80% होल्ड करके रख ले है, और बाकी 20% यानी 200 मिलियन जो है टोकन जो है मार्केट में है, उसी को हम और आप खरीदते हैं। एक मार्केट सप्लाई होता है, एक टोटल सप्लाई होता है। तो टोटल सप्लाई है, इसका ये मतलब नहीं कि टोटल के टोटल आप कोई खरीद सकता है, जी नहीं। मार्केट में कितना सप्लाई है उतना ही के लोग खरीद सकता है। ठीक है, ये सब चीज जब तक एक्सचेंज पर नहीं आता है तब तक बातें नहीं पता चल सकती है। तो ये है, तो ये क्या है आपका मीम कॉइन के बारे में चर्चा किया कि ये मीम कॉइन होती है ना। तो मीम कॉइन में भी मौका का तलाश करते रहिए, कोई मीम कॉइन लॉन्च होता है
तो ओकरा में बहुत थोड़ा $1 $2 का आप करते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट कर लेते हैं। जैसे बेबी डॉन्च कॉइन का है, तो हमने $5 में 11 अरब टोकन खरीदा था, है ना, 11 अरब टोकन खरीदा था, 1 साल के लिए रखा था, $5 $127 हो गया, बेच दिए। $5 $127 हुआ, बेच दिए, प्रॉफिट हुआ। तो अगर कुछ न समझ में आता है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर, रिसर्च के आधार पर, मेरी बात को सुनकर नहीं। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना होता है। तो ये मीन कॉइन हो गया। मीन कॉइन की जानकारी आपको दी है कि मीन कॉइन क्या चीज होता है। तो जो मजाक मजाक में जो बनता है वो क्या होता है, मीन आपका इसको कहते हैं मीन कॉइन कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे टेस्ट नेट कॉइन। टेस्ट नेट कॉइन, टेस्ट नेट कॉइन, बहुत लोग इसका नाम सुने होंगे कि टेस्ट नेट कॉइन। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट नेट नाम का कोई कॉइन जो होती है वो मार्केट में नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट नेट नाम का कॉइन जो होता है मार्केट में नहीं होता। मार्केट करने का मतलब ना तो कि क्रिप्टो कोई एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा और नहीं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। ये होते जरूर है, लेकिन ये भी ब्लॉकचेन पर ही बनाया जाता है, लेकिन टेस्ट के लिए बनाया जाता है। कौन बनाते हैं, तो डेवलपर लोग करते हैं, ठीक है। डेवलपर ही टेस्ट करते हैं। कोई कॉइन जो ब्लॉकचेन पर डेवलपर होता है, जो कॉइन की संज्ञा देते हैं या आप टोकन बनाने के लिए जाते हैं, तो उनको टेस्ट से होकर गुजरना होता है। कई एक टेस्ट से होकर ट्रांजेक्शन को टेस्ट करके गुजरना, तो कौन करते हैं, ये डेवलपर करते हैं। अब डेवलपर हम आप नहीं होते हैं, हम और आप क्या है, एक कंज्यूमर होते हैं, है ना, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, होल्ड करते हैं, ये करते हैं। तो ये जो है आपको कभी भी आपको एक्सचेंज पर देखने को नहीं मिलता है। ये असली कॉइन नहीं होता है, इसका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है। किसका, टेस्ट कॉइन का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। ऐसा कहता है जैसे बीएनबी का एक वैल्यू है $650 है अभी, टीएफटी टोकन का भी वैल्यू है $0.0005 अभी है, उसका रियल वैल्यू है, लेकिन टेस्ट नेट कॉइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर होते हैं। जैसे हम कुछ नाम बताएंगे तो जानेंगे, ठीक है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन सबको जानते हैं, तो इथेरियम ब्लॉकचेन का जो टेस्ट नेट जो नेटवर्क है वो सेपोलिया है। सेपोलिया, सेपोलिया, ये क्या है, सेपोलिया है, लास्ट में ये टेस्ट नेटवर्क है। इसका कॉइन का नाम जो है टेस्ट ईथर, ETH, ठीक, ये है। उसी तरह से बाइनांस का टेस्ट, बाइनांस का भी कॉइन बना था, तो पहले टेस्टिंग हुआ होगा, डेवलपर कर रहे होंगे, तो उसका नाम क्या होगा, टेस्ट BNB, टेस्ट लग जाता है, ठीक है। मेन नेट बनने के पहले क्या होता है, टेस्ट BNB, इसका नाम पड़ गया। पॉलीगन जो इंडिया का ब्लॉकचेन है, उसका टेस्ट नेटवर्क है, उसका मुंबई नाम है, ठीक है, मुंबई नाम था। और उसका कॉइन का जब नाम आया, टेस्ट नेट कॉइन का नाम आया तो टेस्ट मैटिक, टेस्ट मैटिक। मेन नेट कॉइन बना तो क्या नाम पड़ा, तो पोल नाम पड़ा। अभी एक्सचेंज पर जाइएगा तो क्या नाम से मिलेगा, पोल पर। टेस्ट मैटिक्स थोड़ी आप खरीद सकते हैं, ये डेवलपर इसको टेस्ट किया और सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, तब जाकर मेन नेट बनता है। तो आपको अभी जो है हम लोग का जो जैसे कि कंपनी का जो दिया हुआ है व्हाइट पेपर, उसमें जो चर्चा किया है कि हम मेन नेट 3rd क्वार्टर में लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेननेट जो 3rd क्वार्टर की जो शुरुआत होता है वो जो तो जुलाई अगस्त सितंबर से होती है, तो अभी के दरमियान क्या हो रहा होगा, उसका टेस्टिंग चल रहा होगा, ठीक है। TFT का टेस्टिंग हो गया, जो टेस्टिंग का उसका नाम जब आएगा, इसका पूरा निकल के आएगा तो लिखाएगा इसका टेस्ट, टेस्ट TUFT, टेस्ट TUFT। और जब ये मेन नेट बन जाएगा तब इसका नाम पड़ेगा क्या, TUFT, TUFT, टोकन हट जाएगा। टोकन तब तक जब तक दूसरा का ब्लॉकचेन में रहेगा तब। तो ये सब प्रोसेस है। ये बताने का मकसद क्या है
सीधा बताने का मकसद है कि ये सब स्टेज से कंपनियां है जो इनका हमारा क्रिप्टो करेंसी गुजर रहा है, अभी टेस्टिंग उसका चल रहा होगा, इंटरनल चल रहा होगा, है ना। तो ये सब चीज अभी हम सब में कॉइन नहीं बना है, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होता है। और दूसरी बात, टेस्ट कॉइन कहिएगा कि कहाँ पर मिलेगा सर, तो टेस्ट कॉइन को पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, पहली बात बता दो। टेस्ट नेट कॉइन को खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। और जहां से इसको मिलता है उस वेबसाइट का मैं नाम बता देता हूं, उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है फॉसेट, फॉसेट वेबसाइट। यहां से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी टेस्ट नेट कॉइन को आप खरीद सकते हैं फ्री में, पैसा नहीं देकर खरीदा जाता है। टेस्ट नेट कॉइन को पैसा देकर खरीदा नहीं जाता है, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं है। जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो उसको में पैसा नहीं लगता है। लेकिन नेट कॉइन को खरीदने के लिए जाइए, इथेरियम को खरीदने के लिए जाइए तो 3 लाख रुपया भी खर्चा करिए। आप बीएनबी का मिनट कॉइन को खरीदने के लिए जाइए तो लगाइए, एक को बीएनबी खरीदने में $650 लग जाएगा। पॉलीगन को खरीदने के लिए जाइए तो अच्छा खासा पैसा देना होगा। सोलोना के खरीदने के लिए जाइएगा तो $151-52 अभी वर्तमान में चल रहा है ना। कोई भी मिनट कॉइन जो आया है धरती पर, अब बहुत ज्यादा मिनट कॉइन नहीं है ना, कुछ ही है, 10 से 12 ही है। तो अगला जो अब चूंकि बहुत चर्चा हम कर दिए हैं और बोलते बोलते मेरा मुख भी क्या है अब दर्द कर रहा है, तो